स्टैंडर्ड 9 विद्यार्थी आज ध्यान दें। हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पाठ 15 में जो पढ़ रहे थे उसके आगे आज चलेंगे। आज हम लोग मनुष्य में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आप लोग ध्यान से देखते होंगे प्लेग्राउंड में, स्कूल के मैदान में या कहीं पर भी मैच खेलते खिलाड़ियों को देखे होंगे। वे खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति जो अपोजिट पार्टियां रहती हैं, लेकिन उनकी जो स्वयं पार्टियां हैं उसमें कितना समन्वय और नियंत्रण रखते हैं, और जो अधिक समन्वय नियंत्रण रखता है वही प्लेयर जीतता है। आज हम बात करेंगे कि तांत्रिक नियंत्रण पर, नर्वस कंट्रोल। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता मानव को तंत्रिका नियंत्रण द्वारा प्राप्त होती है। अगर तंत्रिका नियंत्रण ठीक ढंग से कार्य करता है तो हम पर्यावरण पर कंट्रोल कर सकते हैं। परिवेश में होने वाले बदलाव के कारण मानव शरीर में आवेग निर्मित होता है। इन आवेगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य तंत्रिका नियंत्रण करता है। आवेगों पर प्रतिक्रिया देने पर कार्य सजीवों की शरीर संरचना की जटिलता पर निर्भर करता है। जैसे जब सजीवों की बात आती है विद्यार्थियों, तो दो प्रकार के सजीव होते हैं कोशिका के आधार पर, एक कोशी सजीव और बहुकोशी सजीव। एक कोशी में जैसे अमीबा जैसे एक कोशी सजीव में इस प्रकार के आवेग और प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए तंत्रिका संस्थान नहीं होते हैं, लेकिन बहुकोशी प्राणी जैसे मनुष्य में तंत्रिका संस्थान को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका बच्चों यहाँ 15.11 तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका संस्थान का फिगर दर्शाया गया है। उसमें मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट किया गया। पहला बिंदु है तंत्रिका कोशिका। शरीर में एक जगह दूसरी जगह तक संदेश वहन का कार्य करने वाले विशिष्ट प्रकार की कोशिका तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उसका विद्यार्थी तंत्रिका कोशिका को आधार देना और उसके कार्य मदद करने की कोशिका को तंत्रिका श्लेष्म कहते हैं। फिर तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। नर्वस बहुत सारी तंत्रिकाएं बनती हैं। अपने परिवेश में संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं के विशेषतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। वहीं रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होकर के विद्युत आवेग का निर्माण होता है। उनका वहन विशिकाओं डेंड्राइट्स से कोशिका देह सेल बॉडी की ओर और कोशिका देह से अक्षक तंत्रिकाक्ष एक्सान की ओर, अक्षक तंत्रिकाक्ष से फिर उसके अग्र तक होता है। ये आवेग एक एवं तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक भेजे जाते हैं। इसे पहले अक्षक तंत्रिकाक्ष के अग्र तक पहुंचा हुआ विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका को कुछ रसायन देता है। ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच होने वाली सूक्ष्म दरार अर्थात संपर्क स्थान से गुजरते हैं, और वैसा ही आवेग अंगतल तंत्रिका कोशिका की वृशिकाओं में भी निर्माण होता है। इस प्रकार आवेगों का शरीर में एक स्थान दूसरे स्थान तक संवहन होता है, और ये आवेग तंत्रिका कोशिकाओं से अंतिमतः मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक पहुंचाए जाते हैं। जब कोई कृति करनी हो या गतिविधि करनी होती है तो सबसे अंतिम कार्य मांसपेशियों का होता है। कोई भी कार्य घटित होने के लिए मांसपेशियों की गतिविधि होना आवश्यक होता है। अब विद्यार्थियों लोग चलेंगे, यहाँ बताइए तो यह पोर्शन कटा हुआ है। तंत्रिका कोशिका प्रकार में इसके प्रमुख 3 प्रकार हैं। पहला संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं आवेग का संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक करती हैं। दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं आवेग का संवहन मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मांसपेशी की या ग्रंथियों तक करती हैं। तीसरा है सहयोगी तंत्रिका कोशिका। सहसंबंध तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र के एकीकृत संकलन का कार्य करती है। फिगर 15.12 मानवीय तंत्रिका तंत्र का CNS और PNS यहाँ दिखाया गया है। CNS का अर्थ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का अर्थ होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। एक होता है स्वनिर्देशक तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मानवीय तंत्रिका के 3 भाग होते हैं। पहला जैसे मैंने बताया कि मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा स्वनिर्देशक तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क की संरचना बहुत ही मृदुल होती है और विकसित होती है। मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान का बहुत प्रमुख नियंत्रण करने वाला अंग होता है। ये खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु को केसरुदंड रीढ़ की हड्डी से संरक्षण मिलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच की खोखली जगह में संरक्षक मस्तिष्काक्ष होते हैं, मस्तिष्काक्षर होते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाओं को मस्तिष्क विवर कहते हैं।
जबकि मेरुरज्जु की लंबी गुहा को केंद्रीय वाहिनी कहते हैं। मस्तिष्क विवर केंद्रीय वाहिनी तथा मस्तिष्काक्षर अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव होता है। यह द्रव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संस्थान को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति कराता है, आघातों को अवशोषित कर उसे संरक्षित करता है। 15.13 का फिगर बच्चों बना लेना। मस्तिष्क संरचना का नामांकित चित्र बनाया गया है, उसे आप स्पष्ट करेंगे। हम जानते हैं कि एक वयस्क मानव का मस्तिष्क लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये लगभग उसमें इस 1400 ग्राम मस्तिष्क में अधिक से अधिक 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बनती हैं। यदि हमारे अपने मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत लेखन, कार्यालय, तर्कसंगत विचार आते हैं। पर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से बनता है। दृढ़ तंतु और नाड़ी इन दो क्षेत्रों होते हैं। मस्तिष्क के 2/3 भाग 2/3 प्रमस्तिष्क से व्याप्त होता है। इसी का मस्तिष्क को इसको बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क की वास्तवता से अत्यधिक मुड़े हुए अनियमित घेरों से युक्त और रोनेदार होते हैं, जिन्हें संबलन अथवा लपेट कहते हैं। इसके कारण प्रमस्तिष्क के पृष्ठभाग का क्षेत्र बढ़ता है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त जगह प्राप्त होती है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है विद्यार्थियों। ये 15.14 का फिगर है। ये मस्तिष्क का कोटर के बीच की ओर तथा प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। मस्तिष्क पुच्छ है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसके ऊर्ध्वतल में 2 त्रिभुजाकार सम्मुखी रचनाएं होती हैं, उन्हें पिरामिड कहते हैं। इसके पश्चभाग को आगे मेरुरज्जु में रूपांतरण होता है। यह तो मेरुरज्जु का 15.15 का फिगर है, देख लेंगे, जानकारी प्राप्त करें। ये कटा हुआ है मस्तिष्क के विविध भाग और कार्य। यहाँ पर मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क कुछ मेरुरज्जु और कार्य, इनकी सारणियाँ बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आपको आज तक यही अध्ययन करेंगे। उसके बाद कुछ होमवर्क देते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, तांत्रिकी नियंत्रण को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करो। दूसरा है तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। तीसरा है तंत्रिका श्लेष्म किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों 15.11 का फिगर बनाकर महत्वपूर्ण उसके 4 मुद्दे लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 है तंत्रिका कोशिका के प्रकारों का स्पष्ट करो। प्रश्न 6 है मानवीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भागों का स्पष्ट करो। प्रश्न 7 है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 4 प्रमुख मुद्दे लिखो। प्रश्न 8 है 15.14 का फिगर बनाकर 4 मुद्दे लिखो। निम्नलिखित को स्पष्ट करें। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 है मस्तिष्क के विभागों एवं उनके कार्यों को सारणीबद्ध करो। बेस्ट ऑफ लक।